हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही जो डिसीजेज होती हैं वो उनके बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी नीट वगैरह में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। सर, फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट इट इज़ एन एसेंशियल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड टू फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस इनसाइड द एनिमल। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें फ्लो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसमें न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, गैसेस का, वेस्ट मटेरियल का एंड अदर सब्सटेंसेस एनिमल्स के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ टू टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन प्रोसेसेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन होता है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें जो ब्लड होता है वो हमारे नेक्सस के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन विच द ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेसेस, जिसमें ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। नेक्स्ट, इट कंटेन फोर पार्ट्स। ये फोर पार्ट्स कंटेन करता है, जैसे कि फर्स्ट है हार्ट, सेकंड आर्टरी, थर्ड वेन एंड फोर्थ ब्लड। फोर टाइप में हैं इसके, हार्ट, आर्टरीज, वेन, ब्लड। हार्ट में जो हम पढ़ेंगे आगे, वेन आर्टरी होता है जिसमें प्योर ब्लड कैरी होता है, वेन्स होता है जिसमें इम्प्योर ब्लड कैरी होता है, और ब्लड जो कि होता है। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज मेड बाय विलियम हार्वे। एक ये मेन क्वेश्चन है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे था जिसमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की डिस्कवरी की थी। हमें जो कुछ पॉइंट हैं वो हमें रिमेंबर करके रखने हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल टर्म इज हार्ट इज कार्डियो। हार्ट से रिलेटेड अगर हम बायोलॉजिकल टर्म देखें हार्ट की, तो उसको कार्डियो। अगर हमें कोई भी डिसीज होती है हार्ट के रिलेटेड, तो हम जैसे बोलते हैं कार्डियो डिसीजेस। इट रिमेन सेफ इन पैराकार्डियल मेम्ब्रेन। हार्ट होता है हमारा जो, वो हमारा पैराकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर सेफ होता है। इट वेट अप्रोक्सीमेटली, मेल में अलग वेट होता है इसका, और फीमेल में, मेल में 300 ग्राम होता है हार्ट का वेट, एंड फीमेल में 250 ग्राम होता है। द ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन हार्ट होता है वो फोर चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उसमें फोर चैम्बर कौन कौन से होते हैं। फिलहाल हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। इन वन साइकिल द हार्ट पंप 70 ml ऑफ ब्लड। जो एक साइकिल होता है जिसमें ह्यूमन ए हार्ट होता है वो 70 ml ब्लड पंप करता है। जैसे कि पूरा बॉडी में घूम के आता है तो वो 70 ml ब्लड पंप करता है। द मेजर फंक्शन ऑफ हार्ट इज पंपिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ओवर। जो मेन फंक्शन होता है हार्ट का वो होता है पंपिंग ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 72 बीट पर मिनट। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की हार्ट बीट होती है वो होती है 72 बीट पर मिनट। ये एक मेन क्वेश्चन है। द हार्ट बीट ऑफ श्रियू इज मैक्सिमम इन श्रियू। हार्ट बीट होता है श्रियू में, उसमें सबसे मैक्सिमम हार्ट बीट होती है वो होती है 800 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स कंटेन राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम इन द इंटीरियर पार्ट। जो हमारे हार्ट के अंदर रहता है राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम इंटीरियर पार्ट में। और हमारे हार्ट में ट्राई कास्पिड वाल्व होता है बिटवीन राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल राइट आर्टियम में हमारे अंदर होता है एक बाइकास्पिड, सॉरी, ट्राइकास्पिड वाल्व। देयर इज बाइकास्पिड वॉल्व बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है बाइकास्पिड वाल्व। It contains right ventricle and left ventricle persist in the persister size. Persister size में होता है इसमें left ventricle and right ventricle. In the pump, it is a pumping organ work in a rhythmic cyclic manner with systole 3 second, shrinkage and diastole expansion of 5 second. ये हमारा पंपिंग organ होता है। जब पंप करते हैं तो इसमें जो डायस्टोल होता है एक्सपेंशन होती है इसमें 0.5 सेकंड के लिए, और जो श्रिंकेज होती है उसमें होती है 3 सेकंड के लिए। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, देख सकते हैं हम। इट्स वेना कैवा होती है, ये राइट आर्टरियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट आर्टरियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये हमारी बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी ब्लड की आर्टरी होती है, इसको बोलते हैं एओर्टा। ये हमारा पल्मनरी है, ये हमारी वेना कैवा है, एंड दिस इज एपेक्स। और ये होते हैं वाल्व्स, ये जो हैं वो वाल्व्स होते हैं, एंड दिस इज अ बंडल ऑफ एचेस। तो हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, इसका जो फ्लो होता है। The heart lasts of 0.8 second and consists of both of these. हार्ट बीट होती है वो लास्ट 0.8 सेकंड के और कंसिस्ट करती है बोथ। वेन इज द वेसल विच कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवार्ड द हार्ट। जो वेन होती है वो वेसल होती है जो ब्लड कैरी करती है बॉडी से हार्ट की तरफ। अब वेन कंटेन इम्प्योर ब्लड। ये क्वेश्चन याद रखना है कि वेन होती है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, ये एक्सेप्शन होती है, बट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है इम्प्योर ब्लड में। पल्मोनरी वेन होती है वो एक्सेप्शन है कि वो हमेशा कैरी करती है प्योर ब्लड।
एंड pulmonary वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्टरी। और जो pulmonary वेन होती है वो लंग्स से लेफ्ट आर्टरी में ब्लड लेकर जाती है, क्योंकि लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए ब्लड जाता है। एंड आर्टरी इज द वेसल विच कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द बॉडी। जो आर्टरी होती है वो हार्ट से बॉडी को ब्लड पहुंचाती है, और जो वेन होती है वो बॉडी से हार्ट को। और इसमें भी एक एक्सेप्शन होती है आर्टरी में। pulmonary आर्टरी आर द एक्सेप्शन विच ऑलवेज कैरी इम्प्योर ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट जिसे हार्ट में ब्लड लेकर जाती है। नेक्स्ट है द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड लेकर जाती है, और जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर आती है। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे, इन द राइट पार्ट ऑफ हार्ट दे रिमेन इम्प्योर ब्लड। जो राइट पार्ट ऑफ हार्ट होता है हमारा उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, क्योंकि यहाँ से बॉडी से ब्लड आता है, ये हमारा राइट पार्ट है, इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड। और लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट दे रिमेन प्योर ब्लड। जो लेफ्ट पार्ट ऑफ हमारा हार्ट है दे रिमेन प्योर ब्लड। तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट है इसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। ऑक्सीजन मिक्स ब्लड। द आर्टरी carrying blood to the muscle is heart is called coronary artery. Any type of hindrance is called। जो आर्टरी होती है वो हमारा कैरी करती है ब्लड मसल्स ऑफ द हार्ट में। अगर उसमें कोई भी हिंड्रेंस होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उससे हमारा हार्ट अटैक कॉज हो जाता है। कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हार्ट की कवरिंग होती है उसको पैराकार्डियम बोलते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, पैराकार्डियम। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन कैसे होती है ब्लड में। अलोंग विद द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मैमल हैज डबल सर्कुलेशन। जो मैमल्स होता है उसमें डबल सर्कुलेशन होती है ब्लड की, विच मींस द ब्लड हैव टू क्रॉस टू टाइम फ्रॉम हार्ट बिफोर सर्कुलेटिंग टू बॉडी। कि जो ब्लड है वो क्रॉस करेगा टू टाइम हार्ट में सर्कुलेट होने से पहले, क्योंकि पहले जहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में, यहाँ होते हैं हमारे ऊपर लंग्स, लंग्स में जाएगा ब्लड, एंड यहाँ से लंग्स को जाएगा, और लंग्स से फिर लंग्स से वापस आके इधर जाएगा, और यहाँ से सप्लाई करेगा, फिर लेफ्ट आर्टरियम से सप्लाई होगी। तो राइट आर्टरियम रिसीव इम्प्योर ब्लड। जो राइट आर्टरियम होता है यहाँ इम्प्योर ब्लड है, यहाँ वेन होती है, वेन से आता है इम्प्योर ब्लड, एंड विच गोज टू राइट वेंट्रिकल, और ये जाता है राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड। फ्रॉम हेयर द ब्लड वेंट टू द पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, और विच सेंड टू द लंग्स फॉर फ्यूजन। यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो जाता है हमारा लंग्स में, यहाँ ऊपर को लंग्स में, और लंग्स में जो प्यूरिफाई होता है ये लंग्स में जाता है हमारा, और जब प्यूरिफाई होता है तो ये आता है पल्मोनरी वेन में। फिर वो पल्मोनरी वेन कलेक्ट कर लेती है, और पल्मोनरी वेन से फिर वापस आता है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम के बाद फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो जाता है एओर्टा में, एंड एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाता है। ये था कार्डिक साइकिल। सबसे पहले ब्लड आएगा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होकर पल्मोनरी वेन में आएगा, फिर लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, एंड एओर्टा से सारी बॉडी में चला जाएगा। नेक्स्ट है कार्डिक साइकिल। द कार्डिक साइकिल इज कंट्रोल बाय टू पेस मेकर ऑफ। जो हमारा कार्डिक साइकिल होता है उसमें टू पेस मेकर, हमारा हार्ट जो है जो पेस मेकर से कंट्रोल होता है। द साइन आर्टियल नोट लोकेटेड इन द टॉप वॉल ऑफ राइट आर्टरियम। जो राइट आर्टरियम होता है उसमें टॉप में होती है कि साइनो आर्टियल नोड होती है, जिसको हम हार्ट नोन एज द हार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट का हम इसे हार्ट भी बोलते हैं। द आर्टरी वेंट्रिकल नोड लोकेटेड इन बिटवीन द राइट आर्टरी एंड वेंट्रिकल। जो आर्टरी वेंट्रिकल नोड होती है, एवी नोड भी बोलते हैं हम इसको, जो लोकेट होती है राइट आर्टरी में एंड राइट वेंट्रिकल में। बोथ पेस मेकर आर टाइप ऑफ नर्व टिश्यू। जो हमारे पेस मेकर होते हैं उनको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ इट इज अ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज अ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक। जो हमारा लिम्फ होता है वो होता है टिश्यू फ्लूइड होता है जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। ये कलरलेस होता है, हैव सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज प्लाज्मा, stored in lymphatic system, help to exchange of nutrient oxygen between blood tissue, carrier of hormones nutrients lymphocyte, help in absorption of fat। ये हमारा हेल्प करता है फैट के ऑब्जॉर्प्शन में लिम्फ। इसका मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ, और इसका लिम्फ का काम होता है मेंटेन द वैल्यू ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड प्रेशर,
द फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड कैरिंग ट्यूब बाय ब्लड कॉल्ड ब्लड। जो फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, जो हमारी वॉल, जो ब्लड कैरिंग ट्यूब होती है जैसे आर्टरी, उसमें जो प्रेशर लगता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो हमारा ब्लड प्रेशर लगता है जो आर्टरी में, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल रेटिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज हेल्दी पर्सन, उसमें जो हमारा नॉर्मल पर्सन होता है उसमें 120 to 80 mmHg होता है ब्लड प्रेशर। यस, हाँ, ब्लड प्रेशर इज हाई इन ट्यूब्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, सिस्टोलिक प्रेशर, एंड लो इन ट्यूब्स विच कैरी डायस्टोलिक प्रेशर। हमारे शरीर में दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो हमारा ब्लड होता है वो हाई होता है, ट्यूब में हाई होता है जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और लो होता है जो डायस्टोलिक होता है। आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी डॉक्टर चेक करता है तो लेफ्ट आर्म से करता है, क्योंकि लेफ्ट में हमारा आर्टरीज होती हैं और सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और इसमें एक जो हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग मैनोमीटर। नेक्स्ट है वायरलेस वायरलेस आर्टिफिशियल पेसमेकर। अगर आपने देखा ही होगा कि कईयों के पेसमेकर फेल हो जाते हैं तो उसमें हम आर्टिफिशियल पेसमेकर डालते हैं। व्हेन द एसए नोड बिकम डिफेक्टेड और डैमेज, जो एसए नोड होती है वो डैमेज हो जाती है, द कार्डिकल इंपल्स डू नॉट जनरेट, जो जो इंपल्स होती है ना कार्डियक, वो नहीं जनरेट होती है। फॉर दिस वी यूज वायरलेस पेसमेकर दैट रेगुलेट द हार्ट बाय वायरलेस पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन से आउटसाइड से एक वायरलेस पल्सेस तैयार होती है अल्ट्रासाउंड। इट इज द बेनिफिशियल ओवर कन्वेंशनल पेसमेकर एज लीड कॉल्ड fail and requiring the additional surgery to replace them। ये beneficial होता है conventional pacemaker as the lead can fail, और ये fail भी होता है requiring a additional surgery of replace system। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज। एक होती है arteriosclerosis। It is a thickening, hardening of loss of elasticity of arteries due to the formation of plaques and calcification in their walls। जो हमारी आर्ट्रियोक्लोसिस एक डिसीज होती है वो होती है थिकनिंग, हार्डनिंग, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, आर्टरीज में जो लॉस ऑफ आर्ट हो जाती है इलास्टिसिटी, प्लेग प्लेग भी बन जाती है, और क्लैरिफिकेशन ऑन देयर कैल्सिफिकेशन हो जाती है बहुत में। इट इज कॉज्ड बाय द बिल्डिंग अप ऑफ फैटिंग प्लेग्स। कोलेस्ट्रॉल हमारा ये होती है प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाने से या फैटी प्लेग्स है, एंड सम अदर सब्सटेंस इन देयर आर्टरी वाल्स। एक होती है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, डिपेंडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाल आर्टरीज ड्यू टू विच बिकम नैरो एंड हिंडर द ब्लड फ्लो। इसमें जो हमारी जो आर्टरी होती है वो होती है नैरो हो जाती है और हिंडर हो जाती है, जिसमें ब्लड फ्लो बहुत आसान मुश्किल से होता है। Heart attack. A heart attack occur when one or more of your coronary artery become blocked। हार्ट अटैक कब आता है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। ओवर टाइम अ कोरोनरी आर्टरी कैन नैरो फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस। इनके जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे हम हार्ट अटैक आ सकता है। अदर डिसीजेज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक होती है एंगीना, एक होती है हाइपरटेंशन, एनीमिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।